लेसन सर, गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास का साइंस का लेसन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के अपरूप। ठीक है, कार्बन के अपरूप। अब बात चल पड़ी कि एलोट्रॉप होते क्या है, यानी अपरूप होते क्या है। पहले तो डेफिनेशन ये आनी चाहिए। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या है, तो एलोट्रॉप्स यानी अपरूप क्या है। तो बात चल पड़ी यानी कि वो एलिमेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि इट इज द तत्वों का वह रूप जिसमें भौतिक गुण धर्म तो भिन्न भिन्न व रासायनिक गुण एक समान हो, उसे अपरूप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इट इज द फॉर्म ऑफ एलिमेंट in which physical property are different but chemical property are similar। ठीक है, यानी कि बात चल पड़ी कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या हो सिमिलर और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो डिफरेंट, तो उसने क्या बोला, हाँ एलोट्रॉप। क्या बोला, हाँ एलोट्रॉप। जैसे एग्जाम्पल आपने पढ़े थे। ठीक है, देखो कार्बन के हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन 3 हैं, 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 अपरूप है भाई। कौन कौन से हैं वो देखो। पहला है डायमंड यानी कि हीरा। दूसरा है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। तीसरा है फुलरीन या फुलेरिन कह दें, हाँ फुलरीन। ठीक है, फुलरीन। तो देखो तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्या बताते हैं कि इन डायमंड का पहला बात स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है वो याद करनी है आपने। 3 डायमेंशनल भाई। कैसी है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, इट्स स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल, यानी इसकी संरचना क्या आती है 3 आयामी भाई। कैसी होती है 3 आयामी। ग्रेफाइट की कैसी है हेक्सागोनल। कैसी है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट की कैसी होती है षटकोणीय। ठीक है, या षट आयामी भी कह देते हैं। ठीक है, षटकोणीय संरचना पाई जाती है। फुलरीन की कैसी है, यानी फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नहीं आई वैसे फुटबॉल की जैसी संरचना होती है। कैसी होती है फुटबॉल के जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो तीनों का स्ट्रक्चर याद करना है। ठीक है,
तीनों में देखिए, इसमें तो कहते हैं कि कार्बन कार्बन कहते हैं ईच कार्बन एटम द इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय द अदर 4 कार्बन एटम, यानी कि इसकी बात करता है ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय अदर 4 कार्बन एटम। यानी कि हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से घिरा होता है। ठीक है, सट डायम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ईच कार्बन एटम is surrounded by other 3 कार्बन एटम। यानी कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है। फुटबॉल में यानी फुल्लिन में ये बताते हैं, देखो इसके फुटबॉल के जैसी, यानी कि इसकी पेंटागन और हेक्सागोन, ठीक है, पेंटागन और हेक्सागोन यानी कि पंचभुज और षडभुज भुजाओं से आकृति बनी होती है। पंचभुज और षडभुज यानी हेक्सागोन और पेंटागन। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर कैसे है, तीनों का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए ईच कार्बन यानी कि हीरे की डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड के अंदर कैसे स्ट्रक्चर होता है वो याद करना है आपने। यानी कि देखो भाई, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय अदर 4 कार्बन एटम, तो इस प्रकार क्या है कि संरचना बढ़ती चली जाएगी तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा भाई। ठीक है, और आगे बढ़ाना चाहो तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जबकि कहता है कि फुल्लिन के ग्रेफाइट के अंदर कैसे स्ट्रक्चर होगा तो वो याद करना है, यानी ग्रेफाइट में कैसे स्ट्रक्चर होता है वो याद करना है। तो ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय द अदर 3 कार्बन एटम। देखो भाई षटकोणीय बन गई, लेकिन क्या है कि एक के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, तो ऐसे लेयर जमा होगी, एक षटकोणीय ये आ गई। ठीक है, देखो इस कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, इस कार्बन ऊपर वाले के साथ। ठीक है, और नीचे वाले बच गए नीचे वाले के साथ। तो क्या होगा, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो षटकोणीय भुजा होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, इसका आकृति होती है। जबकि फुटबॉल में यानी फुल्लिन के अंदर, जबकि फुल्लिन में क्या है कि एक पंचभुज बनाई, इसके चारों ओर क्या है कि षटभुज, तो इस प्रकार एक संरचना तैयार हो जाएगी भाई।
ठीक है। तो फुटबॉल के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फुलरीन। उसके बाद कंडक्टिविटी के बारे में पूछते हैं, यानी कि चालकता के बारे में, तीनों की चालकता के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में पूछते हैं। तो कंडक्टिविटी अब आपने पढ़ा है कि भाई देखो, कंडक्टिविटी जब ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय अदर 4 कार्बन एटम, यानी कार्बन की चार वैलेंसी कंप्लीट है, तो कोई फ्री स्टेट में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, बैड कंडक्टर। क्या होगा, बैड कंडक्टर। ठीक है, यानी कि बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक होगा। विद्युत का क्या होगा, कुचालक। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या है कि देखो, कहते हैं कि 3 ही वैलेंसी पूरी हुई कार्बन की, तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो 3 वैलेंसी पूरी है, तो इसका मतलब 3 वैलेंसी हैं, तो एक वैलेंसी खाली रहेगी, फ्री रहेगी, तो कहीं ना कहीं क्या है, डबल बॉन्ड यानी कि द्वि आबंध बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि द्वि आबंध बनाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्वि आबंध बना रहा है, तो इसका मतलब एक फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, गुड कंडक्टर। क्या है, गुड कंडक्टर। कई बार पूछ लेते हैं कि ये सुचालक क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि याद रखना है, ये क्या है, क्या होता है, अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड का अर्थ है डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों की याद रखना है, और ये भी बैड कंडक्टर ही होता है। साथ के साथ ये हार्ड होता है क्योंकि कठोर होता है। हीरा जो डायमंड है वो क्या है, कठोर होता है, क्योंकि क्या होती है इसकी त्रिआयामी संरचना, जबकि ये क्या है, सॉफ्ट होता है, यानी कि नरम होता है भाई। ठीक है, सॉफ्ट है, यानी कि मृदु बोलते हैं इसको। ठीक है, नहीं इतना मृदु तो नहीं होता, फिर भी नॉर्मल होता है उसकी कंपैरिजन में। थैंक यू।